ये कहानी सिर्फ एक कीटनाशक की नहीं है। ये कहानी उस किसान की है जो देश का पेट भरता है लेकिन खुद जहर के साए में जीने को मजबूर है। ये कहानी उस किसान की है जो हमारा और आपका पेट भरता है। ये कहानी उन खेतों की है जहां अन्न नहीं बल्कि मौत उगाई जा रही है। और ये कहानी उस सिस्टम की है जो सब कुछ जानते हुए भी खामोश है। राजस्थान विधानसभा के सरकारी आंकड़े ये बताते हैं कि महज 2 साल में 535 किसानों की मौत कीटनाशकों के संपर्क में आने से हो गई। लेकिन सवाल सिर्फ 535 मौतों का नहीं है। सवाल उन लाखों किसानों का है जो हर दिन हर रोज खेतों में ऐसे केमिकल छिड़क रहे हैं जिनकी कुछ बूंदें भी इंसान की जान ले सकती हैं। दुनिया के 74 देशों ने जिस जहर को अपने खेतों से बाहर फेंक दिया वो भारत के खेतों में आज भी खुलेआम बिक रहा है। नाम है पैराक्वाट डाइक्लोराइड। एक ऐसा केमिकल जिसका कोई एंटीडोट नहीं है, एक ऐसा जहर जिसका कोई इलाज नहीं है और एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया है। अब सवाल यह है, आखिर किसानों की जान से बड़ा मुनाफा कैसे हो गया है? नमस्कार, प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद इसरार। भारत में खेती सिर्फ रोजगार नहीं है, जीवन का आधार है। देश की आधी से ज्यादा आबादी किसी न किसी रूप में कृषि पर निर्भर है। लेकिन खेतों में बढ़ती लागत, मजदूरों की कमी और उत्पादन बढ़ाने की होड़ ने किसानों को रासायनिक खेती के एक ऐसे जाल में फंसा दिया है जिससे निकलना आसान नहीं है। इसी जाल का सबसे खतरनाक नाम है पैराक्वाट डाइक्लोराइड। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पैराक्वाट है क्या। पैराक्वाट डाइक्लोराइड एक शक्तिशाली खरपतवार नाशक यानी हर्बिसाइड है। इसका इस्तेमाल खेतों में उगने वाली घास और खरपतवार को खत्म करने के लिए किया जाता है। इतनी तेजी से असर करता है कि कुछ ही घंटों में पौधे सूखने लगते हैं और यही वजह है कि मजदूरों की कमी और बढ़ती मजदूरी के दौर में किसानों के बीच इसकी मांग लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तेजी से यह खरपतवार को मारता है उतनी ही तेजी से इंसानी शरीर को भी तबाह कर सकता है। दुनिया के कई वैज्ञानिक अध्ययनों ने इसे बेहद खतरनाक रसायन बताया है। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, चीन, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, श्रीलंका, थाईलैंड और मलेशिया समेत 74 देशों ने इस पर प्रतिबंध लगा रखा है। लेकिन भारत में ये अभी भी बिक रहा है। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? इसका जवाब खेती की अर्थव्यवस्था में छिपा है। किसानों को ये एक आसान और सस्ता समाधान दिखाई देता है। कुछ 100 रुपए में खरपतवार खत्म हो जाती है। लेकिन इस सस्ते समाधान की असली कीमत किसान अपनी सेहत और कभी-कभी अपनी जान देकर चुकाता है। भारत में अधिकांश किसान बिना सुरक्षा उपकरणों के इसका छिड़काव करते हैं। न मास्क होता है, न दस्ताने होते हैं, न विशेष कपड़े होते हैं और न ही इसके खतरों की पूरी जानकारी उनके पास होती है। नतीजा ये होता है कि ये जहर सांस के जरिए, त्वचा के जरिए या फिर गलती से निगल लेने पर सीधे शरीर में पहुंच जाता है। अब समझिए कि ये खतरनाक क्यों है। आमतौर पर किसी भी जहर का इलाज खोजने की कोशिश की जाती है, लेकिन पैराक्वाट के मामले में वैज्ञानिक आज तक कोई भी एंटीडोट विकसित नहीं कर पाए हैं। कारण है इसका काम करने का तरीका। ये शरीर में पहुंचकर कोशिकाओं के भीतर एक विनाशकारी रासायनिक प्रक्रिया को शुरू कर देता है। ये लगातार फ्री रेडिकल्स पैदा करता है। ये फ्री रेडिकल्स कोशिकाओं को भीतर से जलाने लगते हैं। फेफड़े सबसे पहले प्रभावित होते हैं और इसके बाद किडनी और लीवर भी जवाब देने लगते हैं। अब सबसे खतरनाक सवाल यह है कि अगर मरीज को ज्यादा ऑक्सीजन भी दी जाए तो मामलों में जहर की प्रक्रिया और तेज हो सकती है। यानी जो चीज सामान्य मरीज की जान बचाती है वही पैराक्वाट पीड़ित के लिए नई समस्या बन सकती है। इसलिए डॉक्टरों के सामने भी चुनौती बढ़ जाती है। भारत में इस खतरे को लेकर पहली बार चिंता नहीं जताई जा रही है। अगर इतिहास के पन्ने पलटें तो तस्वीर और भी भयावह नजर आती है। केरल के कासरगोड में एंडोसल्फान के हवाई छिड़काव ने हजारों परिवारों को प्रभावित किया। बच्चे विकलांग पैदा हुए। मानसिक और शारीरिक बीमारियों ने पूरी पीढ़ियों को तबाह और बर्बाद कर दिया। इसके बाद महाराष्ट्र के यवतमाल में 2017 में जहरीले कीटनाशकों के संपर्क में आने से 20 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई। सैकड़ों लोग अस्पताल पहुंचे। इन घटनाओं ने ये चेतावनी दी थी कि कृषि रसायनों का सवाल सिर्फ खेती का नहीं है बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का भी है। फिर भी हालात क्यों नहीं बदल रहे हैं? यही सबसे बड़ा सवाल अपने आप में लगातार उठता हुआ नजर आता है।
सरकार ने खतरनाक कीटनाशकों की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति बनाई है। डॉक्टर अनुपम वर्मा समिति ने भी पैराक्वाइट की समीक्षा की है, लेकिन समिति ने इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के बजाय कड़े नियंत्रण और प्रशिक्षित उपायों की सिफारिश की है। पर्यावरणविदों और जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों का तर्क है कि जिस रसायन का कोई भी एंटीडोट नहीं है, उसके लिए सिर्फ चेतावनी पर्याप्त नहीं हो सकती है, और यही कारण है कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं लंबित हैं। इस बीच राज्यों ने अपने स्तर पर कदम उठाने भी शुरू किए हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने पैराक्वाट डाइक्लोराइड पर 60 दिनों तक का प्रतिबंध लगाया। इससे पहले तेलंगाना, ओडिशा और केरल भी अस्थायी रोक लगा चुके हैं, लेकिन समस्या ये है कि राज्य सरकारें स्थायी राष्ट्रीय प्रतिबंध नहीं लगा सकती। ये फैसला केंद्र सरकार के स्तर पर ही संभव है। किसान संगठनों का कहना है कि अब आधे अधूरे कदमों से काम नहीं चलेगा। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने राजस्थान में भी इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी है। उनका यह कहना है कि खेती का उद्देश्य स्वास्थ्य भोजन पैदा करना है, न कि भोजन को रसायनों से भर देना। यह बात सिर्फ किसान की नहीं है, बल्कि हर उपभोक्ताओं की भी है, क्योंकि खेत में डाला गया हर रसायन अंततः भोजन श्रृंखला का हिस्सा बनता है। यानी ये सिर्फ खेत तक सीमित मुद्दा नहीं है, ये हमारे घरों, हमारी थालियों और हमारी सेहत से जुड़ा भी सवाल है। लेकिन इस कहानी का एक और पक्ष भी है, वो है कीटनाशक उद्योग। आलोचकों का आरोप है कि बहुराष्ट्रीय और घरेलू कृषि रसायन कंपनियां अरबों रुपए का कारोबार कर रही हैं, लेकिन किसानों को सुरक्षित इस्तेमाल के बारे में पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। बोतलों पर लिखी चेतावनियां इतनी छोटी होती हैं कि अधिकांश किसान उन्हें पढ़ नहीं पाते। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान लगभग ना के बराबर है। नतीजा ये है कि किसान खतरे को समझे बिना जहर के संपर्क में आ जाता है। अब सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है? क्या सिर्फ प्रतिबंध ही समाधान है? विशेषज्ञ कहते हैं कि समाधान कई स्तरों पर चाहिए। पहला, खतरनाक रसायनों की स्वतंत्र और वैज्ञानिक समीक्षा। दूसरा, सुरक्षित विकल्पों को बढ़ावा देना। तीसरा, किसानों को बड़े स्तर पर प्रशिक्षण देना। चौथा, सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता। और पांचवा, स्वास्थ्य जोखिमों पर पारदर्शी जानकारी। लेकिन जब तक ये कदम जमीन पर नहीं उतरते हैं, तब तक किसान खतरे में ही रहेगा। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक सच भी है। देश का किसान खेत में अन्न उगाने जाता है, अपनी मौत का सौदा करने नहीं जाता। अगर दुनिया के दर्जनों देश किसी केमिकल को खतरनाक मान चुके हैं, तो भारत में भी उसकी निष्पक्ष समीक्षा होना बहुत जरूरी है। सवाल सिर्फ एक कीटनाशक का नहीं है, सवाल उस किसान की जिंदगी का है जो हमारे लिए भोजन पैदा करता है। अगर अन्नदाता ही सुरक्षित नहीं रहेगा, तो आखिर सुरक्षित कौन रहेगा? कब तक देश का किसान खेत में फसल के साथ अपनी जिंदगी भी दांव पर लगाता रहेगा? कब तक सस्ती खेती के नाम पर ऐसे रसायन खेतों में उतरते रहेंगे जिन पर दुनिया के दर्जनों देश प्रतिबंध लगा चुके हैं? और कब तक सरकारी रिपोर्टों में दर्ज होते रहेंगी किसानों की मौतें, लेकिन जिम्मेदार तय नहीं होगी? पैराक्वाट डाइक्लोराइड का मुद्दा सिर्फ एक कीटनाशक का मुद्दा नहीं है, ये भारत की कृषि नीति, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और किसानों की सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा सवाल है। क्या एक तरफ हम किसानों की अन्नदाता कहते हैं, दूसरी तरफ उन्हें ऐसे खतरों के बीच काम करने के लिए छोड़ देते हैं जिनका कोई इलाज तक मौजूद नहीं है? जरूरत सिर्फ बहस की नहीं है, बल्कि ठोस फैसलों की है, वैज्ञानिक समीक्षाओं की है, पारदर्शी नीतियों की है, सुरक्षित विकल्प और किसानों को व्यापक प्रशिक्षण। इन सब पर अब गंभीरता से काम करने का समय आ चुका है, क्योंकि खेत में उगने वाला अनाज सिर्फ फसल नहीं होता, वो करोड़ों लोगों की जिंदगी का आधार होता है। और अगर उस फसल को उगाने वाला किसान ही सुरक्षित नहीं है, तो फिर हमारी पूरी खाद्य व्यवस्था की सुरक्षा पर सवाल खड़े होना लाजमी है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।